Hello everyone, welcome back to my channel. I am Deepika, currently working as a probationary officer in Bank of Baroda. First of all, I'm so sorry for not being so active these days because as you all know, मेरा प्रोबेशन पीरियड चल रहा है और लाइफ में इतना सारा क्योस हो रहा है कि मैं मैनेज ही नहीं कर पा रही थी। तो आप में से बहुत सारे लोग मुझसे जीएस और रीजनिंग की स्ट्रेटेजी पूछ रहे थे, तो आज की वीडियो में मैं रीजनिंग के बारे में बात करूंगी। अगर आप बिगिनर हैं और 2026 का एग्ज़ाम आप टारगेट करने वाले हैं तो आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बेसिक कंप्लीट करने होंगे। बेसिक कंप्लीट करने के लिए जो मैंने किए थे वो ज़ीरो टू हीरो बैच के सौरभ सर से कंप्लीट किए थे। उसके बाद एक और ऑप्शन जो आज मैंने देखा वो है कि फ़िज़िक्स वाला ने भी बैंकिंग की रीजनिंग बेसिक से कराई हुई है और सौरभ सर ने ना अभी एक साल पहले बेसिक से कुछ क्लासेस ली हुई हैं, वो भी आप देख सकते हैं। फिर जैसे स्मृति सेठी मैम के कुछ लेक्चर्स हैं जिसमें वो बेसिक से करा रही हैं, इनइक्वालिटी, सिलॉग्स और बेसिक से मेंस लेवल तक का करा रही हैं, तो आप उनसे भी कर सकते हैं। सारे सोर्सेज फ्री ही होंगे, कोई पेड कोर्स के बारे में मैं बात नहीं करूँगी। एज यू ऑल नो, रीजनिंग को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मिसलेनियस और पजल। मिसलेनियस फिर भी कंपैरेटिवली ईजी होता है और पजल ही एक ऐसी चीज़ है जो बैंकिंग की रीजनिंग को डिफरेंट भी बनाती है और डिफ़िकल्ट भी बनाती है। तो पजल्स के लिए आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मैंने क्या किया था, अंकुश लांबा सर की ना बहुत सारी वीडियोस थी, जैसे 1000 पजल सीरीज़, 500 पजल सीरीज़। उनसे मैंने बहुत सारे पजल्स के क्वेश्चंस लगाए थे, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के पजल्स। पजल की वीडियो क्लासेस लगाने के बाद मैंने पीडीएफ से भी पजल्स की प्रैक्टिस की थी। वो सारी पीडीएफ्स मैं आपको शेयर कर दूँगी जितनी भी मेरे पास होगी। अगर आपको ई बुक भी चाहिए होगी मैं वो भी प्रोवाइड कर दूँगी। अंकुश लांबा सर ने ना सिटिंग अरेंजमेंट के लिए भी एक थ्रेड मेथड करके बताया हुआ है, आप उससे भी बना सकते हैं। बहुत सारे लोगों को उससे ईजी लगता है, बट कुछ लोगों को अपने नॉर्मल मेथड से ईजी लगता है। मैंने उनसे सीखा था तो वो काफ़ी मुझे टाइम सेविंग लगता था, तो मैं उससे बनाती थी। फिर ये पजल्स की वीडियो और पजल्स की क्लासेस और मिसलेनियस की बेसिक कंप्लीट करने के बाद आप जब प्रैक्टिस करें, उसके बाद आप क्या करना कि आप क्लासेस लेना स्टार्ट करना। पहले क्लर्क वाली क्लासेस लगाना और उसे बिना रोके ही ट्राई करना कि बिना रोके कर रहे हैं, जितना टाइम सर दे रहे हैं उसमें आप कर पा रहे हैं या नहीं। बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे। स्मृति सेठी मैम की भी हैं, अंकुश लांबा सर की भी हैं प्री की क्लासेस, और एक और सर है, वर्चुअस चैनल है उनका, ध्रुव सर, वो भी बहुत अच्छी कराते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है, आप टाइमर बेस्ड प्रैक्टिस। टाइमर बेस्ड प्रैक्टिस के लिए अगेन क्विजेस, सेक्शनल एंड फुल लेंथ, ये सब करने के बाद आपकी प्री की प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर और कुछ भी आपको प्री के लिए करने की नीड नहीं है, बट इतना आपको कंसिस्टेंसी के साथ करना पड़ेगा। फिर आता है मेंस। अब मेंस के लिए बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि प्री तो हो जाता है यूट्यूब से पर मेंस नहीं हो पाता, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मेंस के लिए भी बहुत सारे सोर्सेज यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। स्मृति सेठी मैम जो स्टडी नीति पर पढ़ाती हैं, उन्होंने ही मेंस की बेसिक की बहुत सारी क्लासेस ली हुई हैं। मिसलेनियस पार्ट में उन्होंने इनइक्वालिटी, सिलॉग्स, कोडिंग डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट, इन सब की क्लासेस ली हुई है और अंकुश लांबा सर ने भी ली हुई है। स्मृति सेठी मैम की जो प्लेलिस्ट है वो वन शॉट क्लासेस करके है, वो भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। सारी प्लेलिस्ट के मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। और अंकुश लांबा सर ने जो क्लासेस बेसिक्स के लिए ली हुई हैं, मेंस की बेसिक्स के लिए वैसे ली हुई हैं, 10 days 10 टॉपिक्स, 1 वीडियो 1 टॉपिक कंप्लीट, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी क्लासेस ली हुई हैं। तो एक सर की देख ली, एक मैम की, मतलब एक बार सर की देख ली, एक बार मैम की देख ली, उससे क्या होगा कि अच्छे से समझ भी आ जाएगा, और कुछ अगर उनके पढ़ाने में समझ नहीं आया तो वो उनके पढ़ाने में आपको समझ आ जाएगा। तो ऐसे करके मिसलेनियस पार्ट कंप्लीट। अब आता है पजल्स का पार्ट। पजल्स के लिए आप क्या करिए, मेंस के पजल सबसे पहले, मैंने पहले भी बोला है कि इक्वली इंपॉर्टेंट है मेंस के पजल। कोई सोचता है कि नहीं मैं तो मिसलेनियस करके मेंस रीजनिंग कर लूँगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरा वाला क्वेश्चन पेपर में भी ना 2 मार्क्स का जो पजल था वो ईजी आ गया था, और जो मिसलेनियस पार्ट था ना वो काफ़ी डिफिकल्ट था, वो मैं अटेम्प्ट भी बहुत मुश्किल से कर पा रही थी। तो अगर आप पजल को कम्प्लीटली स्किप कर देंगे ना तो फिर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करना मेंस में। तो ऐसा मत करिए कि कम्प्लीटली स्किप कर दिया, उसे भी करिए। और एग्ज़ाम में ना पेपर के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करिए कि क्या ईजी लग रहा है, क्या आपको चूज़ करना है। तो अगर मेंस के मैं पजल्स की बात करूं तो सबसे पहले क्लासेस से आपको बहुत सारे पजल्स मिल जाएंगे। सारी जितनी भी मेंस की क्लासेस हैं, स्मृति मैम की, वर्चुअस वाले सर की, एक दिन में 2 क्लासेस लगाने का ट्राई करिए। जब आपका प्री अच्छे से
प्री का कंप्लीट हो जाए तब मैं मेंस के लिए बोल रही हूँ। तो एक दिन में आप 2 क्लासेस लगाने की ट्राई कीजिए, एक मैम से लगा ली, एक सर से लगा ली। तो 2 चैनल कोई भी आप पकड़ लीजिए, या तो आप अंकुश लांबा सर का भी ले सकते हैं, उनका बैंकिंग क्रॉनिकल करके चैनल है, स्टडी नीति पर स्मृति मैम, मैं पर्सनली उन्हीं से लगाती थी, वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। और उसके बाद है वर्चुअस पर ध्रुव सर, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो आप 2 क्लासेस ऐसे टारगेट बना लीजिए कि 2 क्लासेस आपको लगानी है। फिर उससे आप पजल्स लगाइए, पहले आप रोक कर ट्राई कीजिए, फिर नहीं हो रहा तो आप वीडियो प्ले कर लीजिए और फिर देखिए मैम कैसे बना रही हैं या सर कैसे बना रहे हैं। फिर उसके बाद आप सेक्शनल से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं पजल की। जब आपके ये हो जाए, पीडीएफ से आप लगा सकते हैं, वो सारी पीडीएफ्स मैं आपको दे दूँगी। पीडीएफ्स के बाद आप सेक्शनल पर देखिए कि मुझसे इतने टाइम में बन पा रहा है या नहीं। तो ऐसे करके आपके मेंस की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। बस इससे ज़्यादा आपको कुछ भी करने की नीड नहीं है, और इसे अगर आपने ऑनेस्टली कर लिया तो आप इजीली एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, और रीजनिंग का पार्ट तो इजीली आपका हो जाएगा। लेकिन आपको अपने आप से ही ऑनेस्ट रहना है, ये नहीं कि आज हमने बहुत सारा पढ़ लिया और कल हम पढ़ ही नहीं पा रहे। कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िए तो सब कुछ हो जाएगा। बस रीजनिंग के लिए बस आप इतना ही फॉलो कर लीजिए, ये इनफ है। अगली वीडियो में जीएस के लिए लाऊंगी, और भी बहुत सारे लोग मुझसे सैलरी के लिए वीडियो लाने के लिए बोल रहे थे, मैं सैलरी के लिए भी वीडियो लाने वाली हूँ। स्कोर कार्ड का भी आप बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो ये सब वीडियोस भी लाइंड अप है, मैं ये सब भी मैं जल्दी बनाने वाली हूँ। अगर इसके बाद आपको रीजनिंग में कोई डाउट रह जाता है तो डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।